तो हमने एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए एल्गोरिदम तो लिख लिया था। अब हमें जानना है कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, क्योंकि एल्गोरिदम तो हम सबको नहीं दे सकते ऐसे एक ये स्टेटमेंट के फॉर्म में। हम देंगे इसका फ्लो चार्ट। इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम समझेंगे कि एक्चुअली में हो क्या क्या रहा है। तो फ्लो चार्ट का फर्स्ट स्टेप, प्रोग्राम को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। वो अपनी लिस्ट को एक बार रेफर कीजिए और देखिए स्टार्ट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते थे, एक इलिप्स। तो ये स्टार्ट बॉक्स बनाने से, स्टार्ट का इलिप्स बनाने से हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब जो भी हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर ये जो स्टार्ट का इलिप्स है ये आएगा अनलेस एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो। ये स्टार्ट का फ्लो चार्ट एक बहुत ही स्टार्ट का जो इलिप्स है वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल है जो कि ऑलमोस्ट हर फ्लो चार्ट के अंदर प्रेजेंट होता ही होता है। तो यहां से शुरू करेंगे हम अपना प्रोग्राम। अब अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था इनपुट लेना। और वो इनपुट हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, याद कीजिए, इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही फ्लो चार्ट सिंबल था जो था एक पैरेललोग्राम। यहां पर हमें जिस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है वो हम अपने यूजर से, मतलब जो कि कंप्यूटर यूज कर रहा है, जो भी आदमी, हम उससे एक इनपुट ले रहे हैं कि बताओ किस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करवाएं। और सपोज हम इस इनपुट को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी ए बी सी, वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कराते हैं, अपने नंबर्स को स्टोर कराते हैं। तो हम इस इनपुट को जिस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं उसका नाम दे देते हैं x। अब आपने ये देखा होगा कि ये पैरेललोग्राम बनाने से पहले मैंने ये लाइन और एरो भी ड्रॉ करी। अब याद कीजिए इस लाइन और एरो का क्या मतलब था। इस लाइन और एरो का मतलब था फ्लो ऑफ कंट्रोल। हम दिखा रहे हैं इस लाइन और इस एरो से कि स्टार्ट के बाद प्रोग्राम सीधा इस इनपुट के पास जाता है और कहीं नहीं जाता। अब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो एक आएगा आपके दिमाग के अंदर, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो क्या होगा? क्या हुआ मैंने इस लाइन को हटा दिया तो? ये क्या दोनों बॉक्सेस आपको इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं? क्या पता ये दो अलग अलग फ्लो चार्ट के बॉक्सेस हों, क्या पता किसी ने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया हो। इन दो फ्लो चार्ट सिंबल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वो लूज कर जाता है अगर हम ये लाइन और ये एरो हटा देते हैं। इसीलिए हर फ्लो चार्ट सिंबल में जो आप देखेंगे एक फ्लो चार्ट के अंदर, उसके अंदर कम से कम एक फ्लो चार्ट की जो फ्लो ऑफ कंट्रोल की लाइन है वो आएगी ही आएगी, या तो उस पे उससे जाएगी या तो उससे निकलेगी। तो एवरी फ्लो चार्ट सिंबल
is attached to at least one flow of control. लाइन। तो हर फ्लो चार्ट सिंबल कम से कम एक फ्लो ऑफ कंट्रोल लाइन से अटैच्ड है ही है। तो चलिए अपने फ्लो चार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप क्या है? इनपुट लेने के बाद, इनपुट लेने के बाद अब सीपीयू को अपना काम करना है। सीपीयू को क्या काम करना है? सीपीयू को ये कैलकुलेट करना है कि उसका स्क्वायर क्या है, उस नंबर का स्क्वायर क्या है जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम लिखा है। और अब अपनी लिस्ट को एक बार रेफर कीजिए और देखिए हम प्रोसेसिंग के लिए कौन सा फ्लो चार्ट सिंबल यूज कर रहे हैं। हम प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं एक स्क्वायर। प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करेंगे ये स्क्वायर। इसमें प्रोसेस हो क्या रहा है? x मल्टीप्लाइड बाय x। अब जो ये आपको दिख रहा है, जिसे आप यूजुअली स्टार बोलते होंगे या कुछ और नाम देते होंगे, ये है एक एस्टरिस्क, जिसकी कंप्यूटर्स की भाषा के अंदर मतलब होता है कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने मैथ्स में एक यूजुअल क्रॉस यूज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स में हम एक एस्टरिस्क यूज करते हैं दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बताने के लिए। तो अब सीपीयू ने ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली है। अगला स्टेप क्या था? अपने एल्गोरिथम को देखिए। अगला स्टेप था ये प्रोसेस्ड जो हमारे पास नंबर आया है, हमें इसका आउटपुट लेना है। इसका हम आउटपुट कैसे लेंगे? अब ये तो हमारी मर्जी है ना, हम इसका कैसे आउटपुट लेंगे। हमें प्रिंटर पे प्रिंट कराना है, मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है, अगर किसी स्पीकर पे बुलवाना है, ये हमारी मर्जी, हम कैसे भी आउटपुट लेंगे। बस हमें ये मतलब है कि हम आउटपुट लेंगे। तो अब आपने देख ही लिया होगा कि आउटपुट और इनपुट का एक ही फ्लो चार्ट सिंबल है, पैरेललोग्राम। और इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि आउटपुट हो रहा है कि इनपुट हो रहा है। ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि जो इस पैरेललोग्राम के अंदर लिखा होगा वो क्लियरली स्टेट कर देगा कि वो इनपुट है या फिर आउटपुट है। अब चलिए, प्रोग्राम तो रन कर गया, कहीं बंद भी तो कराना है, इसे चलता थोड़ी रहेगा अपनी पूरी सालों तक। हम इसे बंद कराने के लिए हम एक और फ्लो चार्ट सिंबल यूज करते थे। अपनी लिस्ट पे फिर से जाइए और देखिए स्टॉप करने के लिए हम कौन सा फ्लो चार्ट सिंबल यूज करते हैं। स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं एक इलिप्स। ये जो इलिप्स है इसके अंदर हमने स्टॉप लिख दिया है, इसका मतलब कि प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, बस एग्जिट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आउटपुट देने के बाद भी तो एग्जिट हो सकता था।
मतलब नेचुरली हमें तो ये इंस्टिंक्ट होगी ना, चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आंसर आ गया, खत्म। ये अलग से एक्सप्लिसिटली स्टेट करना स्टॉप, इसका मतलब क्या बनता है? इसका यहां पे ये मतलब है कि कंप्यूटर्स बहुत बार एक ही प्रोग्राम को बार बार रन कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं कंप्यूटर को बोलूं कि उसे 1000 नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, वो 2 सेकंड के अंदर करके दे देगा, बट हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसके वो जो 1000 नंबर्स का वो स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, उसके लिए प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। और अगर प्रोसीजर सेम है तो हम ये कैसे दिखाएंगे कि ये प्रोग्राम 1000 बार रन करना चाहिए? ये दिखाने के लिए बस हम आउटपुट के बाद अपना जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो फिर से स्टार्ट को दे देंगे। मतलब जैसे ही आउटपुट डिस्प्ले हुआ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्टॉप द प्रोग्राम, वो फिर से स्टार्ट पे गया और फिर से रन करने लग गया। ऐसे वो बार बार रन करता रहेगा। और हमें यहां पर इस फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर बीच में एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि जैसे ही ये 1000 बार रन करे तो वो तब वो स्टॉप पर आए, उससे पहले ना आए। वो जैसे ही 1000 बार रन करे तब वो स्टॉप पर आए। तो चलिए, अब ये मैंने आपके सोचने के लिए रखा है कि यहां पर वो कौन सा फ्लो चार्ट सिंबल आएगा जो कि हमें बताएगा कि प्रोग्राम 1000 बार रन करा कि नहीं करा। आप सोचिए, अपनी लिस्ट को रेफर कीजिए, उसके अंदर आपको एक फ्लो चार्ट सिंबल मिलेगा, डिसीजन बॉक्स, जो कि हम रिप्रेजेंट करते थे एक रोम्बस से। तो बहुत ही सिंपल सा है कि यहां पर हम एक अपना काउंटर सेट कर देंगे। काउंटर मतलब वो काउंट करता रहेगा कि कितनी बार प्रोग्राम रन करा, और हर बार प्रोग्राम करेगा तो हम उसे +1 कर देंगे। वो पहली बार रन करा, 0 पे था पहले से, स्टार्ट हमने 0 से करा था, पहली बार रन करा, फिर काउंटर 1 हुआ, फिर दूसरी बार रन करा 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो उस डिसीजन बॉक्स में हम हर बार चेक करते रहेंगे कि अगर वो काउंटर हजार से कम है तो वो जाए स्टार्ट पर, और अगर 1000 के इक्वल हो गया जैसे ही, वो जाए स्टॉप पर। तो ये फ्लो चार्ट हमें एक फेयरली सिंपल सा आइडिया दे देता है कि कैसे हम अपने फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं उनको कैसे यूज करके एक सिंपल सा ऑपरेशन जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करने वाला है उसको हम लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे प्रोसीड करेंगे।